ईरान की धरती ने बड़े अच्छे अच्छे संत पैदा किए हैं। हिंदुस्तान तो बाद अगर कोई चोटी के संत पैदा हुए ने तो फिर चीन देश ते ईरान देश, इन्होंने दो देशों ने अच्छे अच्छे संत पैदा किए हैं। ईरान देश फिरदौसी होया, शेख सादी होया, हाफिज होया, मौलाना रूम होया, शमस तबरेज होया, उमर खयाम होया। उमर खयाम नूं ते बदनाम कर दिता लोगों ने। पता क्यों? जद कोई उस कोल पूछे रब की है तो कहंदा सी नशा, शराब। मैं थोड़े सामने रखांगा किसी वक्त, रब की है नशा, शराब। यही गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा है, यही गुरु नानक ने कहा है, यही नंद लाल ने कहा है। और मैं इस संबंध में एक किताब भी लिख रहा, साकी। साकी कहते शराब पिलाने वाले ने। इस संबंधी शायद, क्योंकि हजारां टेपा ने, पर जिथे तक मेरा अंदाजा होगी किसी वक्त नाम खुमारी नानका जन्म साखी की पंक्ति पढ़ के मेरे अंदर एक ख्याल पैदा हो गया। उमर खयाम बदनाम हो गया सारी दुनिया, उन्होंने शराबी करके कहा गया। शराब खाने के बाहर उमर खयाम की तस्वीर ला दी, शराबी शराबी। और हुण कौन दसे, नशा उस को जरूर सी पर शराब नहीं पींदा सी। शायद शराब देखी भी नहीं सी, शराब कदी मूँह नूं नहीं लाई सी, पर नशा जरूर सी। तुसी आखोगे शराब पींदा नहीं सी ते फिर नशा। हाँ, वो नाम खुमारी नानक चढ़ी रहे दिन रात। इसे नूं एक आलम कहंदा है, जहां बिन पिए सरूर मुयस्सर था, वो महक दे भी मेरी निगाह से गुजरे हैं। जहां बिन पिए, कोई शराब नहीं सी, कोई प्याले नहीं सन, कोई सुराइयां नहीं सन, पर सरूर से नशा से। जहां बिन पिए सरूर मुयस्सर था, वो महक दे भी मेरी निगाह से गुजरे हैं। कहते मैं वो शराब खाने भी देखे ने जिथे शराब नहीं सी, कोई पी भी नहीं रहा सी, कोई प्याले भी नहीं सन, कोई सुराइयां भी नहीं सन, पर बड़े नशे दे डुबे लोग देखे। सतसंग नूं कह रहे हैं, मैं खाना सतसंग नूं कह रहे हैं, शराब खाना सतसंग नूं कह रहे हैं। जद भी किसी की सुरत जुड़ जाती, एक नशा ही है, एक सरूर है। जहां बिन पिए सरूर मुयस्सर था, वो महक दे भी मेरी निगाह से गुजरे हैं। तो उमर खयाम बेचारा एक फकीर बदनाम हो गया। ये को जद भी पूछो अल्लाह की है नशा, खुदा की है शराब। किथों आ रहे हैं? शराब खाने चो आ रहे हैं। जो मस्जिद चो आ रहे हैं ना नमाज पढ़ के, किथों आ रहे हैं? शराब खाने तो आ रहे हैं। इस तरह गुमसुम क्यों बैठे हैं? पीती है, नशा है। हर वक्त इस तरह की गल्लां करन नाल उमर खयाम सारी दुनिया समझिया नहीं गया। फकीर भी उत्थे ही पैदा होया। बिस्तरे मर्ग ते पए हुए ईरान दे बादशाह ने फिरदौसी नूं कहा, और फिरदौसी का हवाला गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिता है। औरंगजेब नूं जिहड़ा जफरनामा लिखिया ना गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, सिरी मुखवाक पातशाही 10वीं जफरनामा चे खुश गुफ्त फिरदौसी खुशतर जमां के जूदी बवदकार आहिर मना। ऐ औरंगजेब, चलो तू मेरी गल नहीं सुननी सी ते ना सुन, पर कम से कम फिरदौसी दी सुन लेना। कितना सोना उसने लिखा है कि जल्दबाजी करना शैताना दा काम है। तू जल्दी जल्दी च अपने प्यो नूं कैद कीता, तू जल्दी जल्दी च अपने भरावां दा कतल कीता, तू जल्दी जल्दी च जल्दबाजी च अपनी वड्डी भैन नूं जेल दे च मारिया। तू बहुत जल्दबाजी दे फकीरां नूं शहीद कीता, मेरे बच्चियां नूं शहीद कीता, मेरे पिता नूं शहीद कीता। सारा काम जल्दबाजी च कीता। और जल्दबाज शैतान होता है, जल्दबाजी च निगाह गहरी नहीं जाती। महाराज कहते चलो मेरी गल दा तेरे ते असर नहीं सी ते ना सी, कम से कम फिरदौसी दी सुन लेंदा, तेरा दीनी बिरा मुसलमान, तो उस फकीर दी गल सुन लेंदा।
ईरान दे शहर तेहरान विच मैं देखा एक वड्डे बाजार सड़क का नाम सी शाहराए फिरदौसी। शाहराए फिरदौसी, फिरदौसी दे नाम ते फकीरां दे नाम ते मैं उत्थे सड़कां देखियां। खयाबान है उमर खयाम फकीरां दे नाम ते। मैं तो हिंदुस्तान दे ये आवाज़ उठाई सी सारी सड़कां दे नाम फकीरां दे नाम ते, भगतां दे नाम ते चाहिए, संतां दे नाम ते। ये राजनीतिक ये चोर डकैत इन्हां दे नाम ते, इन्हां दे नाम ते सड़कां दा नाम, इन्हां दे नाम ते एयरपोर्ट दा नाम, इन्हां दे नाम दे उत्ते महल्लियां दा नाम, चोरां दे नाम ते, फकीरां दे नाम ते चाहिए, संतां दे नाम ते चाहिए, महापुरुषां दे नाम ते चाहिए। धार्मिक देश है, सारे धार्मिक पुरखों पिछे सुट के राजनीतिक शिखर से बैठन सिर ते आण चढ़े। खैर इतने में विचकार गल आ गई। ईरान के शहनशाह ने फिरदौसी नूं आख्या, मैं चाहना मरण तो पहले सारे संसार का जो खास इतिहास है ये मैं पढ़ ला। तू मेहनत करेगा इतिहास लिखण की। सारी दुनिया जो खास खास घटनावां हुई ने, खास खास मनुख होए ने, खास खास उतार चढ़ाव होए ने, तो लिख सकता है? अगर लिख सकता है तो अज ही लिखना शुरू कर। मैं पढ़ना चाहना, मैं जानना चाहना। फिरदौसी ने कहा, मैं लिख सकता, पर हुण मैं ये नहीं कह सकता तुसी पढ़ सकोगे कि नहीं। मैं लिख सकता नहीं, मैं पढ़ांगा, लिखो। कहते 10 पोथियां दे एक साल मेहनत करके उन्हें इतिहास लिखिया। 10 पोथियां दे ते 10 पोथियां चुक के एक दिन भरे दरबार दे बादशाह दे अगों रखियां। बादशाह सलामत, तुसी कहा सी ना संसार दा इतिहास लिखो, दुनिया दा। मैं लिखे जो जो खास घटनावां हुई, जो जो खास मनुख होए ने, जिहड़े जिहड़े दुनिया च उतार चढ़ाव होए ने, ते जितनियां दी मैनूं जानकारी ते समझ सी, मैं लिखे। पढ़ो। खिज गया बादशाह, कहंदा है इन्ने ग्रंथ, इन्नियां पोथियां, इतना मेरे को वक्त कित्थे है? ये छोटा कर, छोटा करके लिया। ये तो तू इतना अंबार चुक ले आंदा है, इतना अंबार कौन पढ़े? इतना मेरे को वक्त नहीं है। फिरदौसी कहंदा जहां पनाह, मैं कहा सी ना मैं लिख सकदा, मैं लिख सकदा, पर मैनू उम्मीद नहीं तुसी पढ़ सकोगे कि नहीं। नहीं, छोटा करके लिया, मैं पढ़ांगा। कहते ने बेचारे ने 6 महीने मेहनत की थी, 4 पोथियां च लिख के लिया, 6 विचों कढ़ दी। महलों च बैठा सी, फिरदौसी पहुंचया, शाही फकीर सी, ठीक है सत्कार किया, बिठाया, 4 पोथियां अगे रखियां। बादशाह कहना नहीं फकीर ये भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा, इतना मेरे को वक्त किथे, इतनी सिर खपाई करा, ये तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तू होर छोटा कर, होर छोटा कर, ताकि थोड़े जिहा समय में सारी दुनिया नू जान जावां। कहते ने एक ग्रंथ का रूप बनाया उसने, एक किताब का, एक पोथी का, पर फिर भी उसके 6 महीने लग गए। 4 नू एक करने के 6 महीने लगे। और फिरदौसी खुद लिखता है, मैं 4 नू जद एक कीता है, स्याही नाल नहीं लिखिया, अपने खून नाल लिखे। जद मैं 10 नू 4 दे च कीता तो मैं स्याही नाल नहीं लिखिया, मैं अपने हंजुआं नाल लिखे। विचों मैनू रो रो के कई नुकते कढ़ने पे, रो रो के। हुण 4 नू मैं एक कीता, अपने खून नाल कीता। बहुत जान लड़ानी पई, बड़ी सिर खपाई करनी पई, बड़ा अफसोस ते रंज होया, दुख होया कि दुनिया दे संपन्न धनाढ़ बंदे कितने मूर्ख होंदे ने, कितने मूर्ख होंदे ने। माया दारी अत अन्ना बोला,
ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਸਰੂਫ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 99% ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੋਬਰ ਗਣੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਗੋਬਰ ਗਣੇਸ਼ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਮਾਲ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਭਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ, ਦਰਬਾਰੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦੌਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਥਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਕਰ, ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਕਰ। ਫਿਰਦੌਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੂਰਖ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫਕੀਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰੀ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਫਕੀਰ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰਦੌਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਕੱਟੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰਦੌਸੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਪਾਈ, ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਮਰਗ ਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀ ਤਬੀਬਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਸਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਤਮੰਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਤਮੰਨਾ, ਇਹ ਹਵਸ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਫਿਰਦੌਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹਵਸ ਦਾ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਦਮ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣੋ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ, ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਸੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਲਈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜੰਗਲ ਸਮਝ, ਉਜਾੜ ਸਮਝ। ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਚ? ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸਨਿਆਸਾ, ਬੰਸੇ ਸਦਨ ਸਵੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ।